हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी एलईडी के ब्राइटनेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ब्राइटनेस को तो कंट्रोल कर सकते हैं नॉर्मली पोटेंशियोमीटर से भी, पर इसमें मैं आपको आर्डिनो के थ्रू बताऊंगा कि कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन करके। तो आपके सामने प्रोग्रामिंग लिखी हुई है एलईडी ब्राइटनेस कंट्रोल करने की। तो इसमें हम इंट एलईडी इक्वल्स टू 9 लिखे, मतलब हमने एलईडी नाम के वेरिएबल में 9 को मतलब इनिशियलाइज कर दिया है, मतलब पिन नंबर 9 जो आर्डिनो का है, डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन, उसको। फिर वॉइड सेटअप में आएंगे, लिखेंगे सीरियल डॉट बिगिन 9600। तो ये जो 9600 है ये आपका बॉड रेट है, और ये सीरियल डॉट बिगिन मतलब ये आपका कम्युनिकेशन के लिए होता है। जब भी कोई पेरिफेरल डिवाइस है उससे आपका कंप्यूटर जो होता है वो कम्युनिकेट करता है, तो उसको कुछ ना कुछ डेटा रेट चाहिए होता है, तो वही उसका बॉड रेट है, वो 9600 फ्रीक्वेंसी है एक तरह से। और फिर पिन मोड एलईडी कॉम आउटपुट, एलईडी को आउटपुट हम लोग बोल दे रहे हैं, मतलब आउटपुट कर रहे हैं उसको, ठीक है। इनपुट करेंगे तो इनपुट की तरह एक्ट करेगा, इनपुट कोई सेंसर की तरह या कोई डिवाइस जो कनेक्ट है, पर ये हम आउटपुट कर रहे हैं, मतलब वो उसमें हम उसके थ्रू कुछ ना कुछ वो बाहर फिजिकली या किसी भी तरीके से वो बाहर आपको कुछ ना कुछ दिखाएगा। जैसे वो ब्राइटनेस दिखाता है ना, उसमें ग्लो करता है, लाइट एक तरह से निकलती है कुछ, वो है। और एलईडी को हमने 9 नंबर पे किया था इनिशियलाइज, तो 9 वाला रहेगा, उसमें उसका पॉजिटिव पिन लगाएंगे 9 का। और फिर वॉइड लूप के अंदर वही ये आपका इटरेट करने के लिए होता है, वही अंदर जितने भी लूप्स के अंदर चीजें होती हैं वो रिपीट करती रहती हैं एक दूसरे, मतलब एक बार पूरा कंप्लीट हुआ फिर दोबारा वो रिपीट होगा, वैसे ये। फिर इंट सेंसर वैल्यू इक्वल्स टू एनालॉग रीड A0। तो सेंसर वैल्यू हम लोग, मैंने V को कैपिटल इसलिए लिखा है क्योंकि नॉर्मली जब हम कोडिंग करते हैं हम लोग तो फिर ऐसे ही हमारा एक तरह से फॉर्मेट होता है, हम सब लोग यूज करते हैं, तो इसलिए यही माना जाता है, ऐसे यूज करते हैं। और फिर इंट वैल्यू इक्वल्स टू मैप, तो मैंने किया क्या है, सेंसर वैल्यू नाम के वेरिएबल में मैंने एनालॉग रीड A0, मतलब जो पिन नंबर 0 है उसका, ठीक है, एनालॉग का वो A0 है, उसको मैंने इसमें इनिशियलाइज कर दिया सेंसर वैल्यू में, इस वेरिएबल में। फिर इस सेंसर वैल्यू को मैं दोबारा यूज करने वाला हूँ। फिर मैंने इंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसको पहले से हमने डिफाइन नहीं किया था, तो इसलिए इंट लिख दिया आगे इसके, ठीक। फिर इंट न्यू वैल्यू इक्वल्स टू मैप सेंसर वैल्यू 01023। तो होता क्या है, जो आपका ये 1023 है ना, ये 1023 मतलब कि जैसे कि आपका पोटेंशियोमीटर होता है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर 10 बिट्स के डेटा को करता है, ट्रांसमिट करता है एक तरह से, ठीक है। 10 बिट्स का डेटा मतलब कि ये आपका कन्वर्ट करेंगे, जब इसको 2 का पावर 10 करेंगे तो आपका बनेगा 1024। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 1023 तक आके स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल वैल्यू 1024 होती है, बट इसका जो रेंज होगा वो 0 से लेके 1023 तक ही होगा। पर मैंने इसमें क्या क्या है, अगर आप इसको डायरेक्ट यूज करेंगे तो आपका ब्राइटनेस जो होगा बल्ब का, उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि जैसे कि हमारा जो ऑर्डिनो होता है, ठीक है, ऑर्डिनो आपका 8 बिट का होता है। 8 बिट मतलब कि 2 का पावर अगर आप 8 करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 256, ठीक। तो 256 को भी रेंज में एक सेट करें 0 से लेके 255 तक, तो टोटल मतलब रेंज इतना रहेगा। तो आपका 255 पे आके वो उसकी ब्राइटनेस फिर से दोबारा स्टार्ट होगी, ठीक है। एक बार वो पूरा चलेगा, जितना ब्राइट होना होगा वो 255 तक हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर से वो स्लो हो जाएगा, मतलब ब्राइटनेस कम हो जाएगी, फिर से उसकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने ये किया है। तो खैर मतलब टोटल वैल्यू जो 0 से लेके 1023 तक है उसको मैंने 0 से लेके 255 तक कर दिया, ठीक है, और उसको न्यू वैल्यू नाम पे स्टोर कर दिया। मतलब ये वैल्यू को मैप करेगा, जो सेंसर वैल्यू है ना, सेंसर वैल्यू की जगह पे ये 0 से 1023 तक वैल्यू थी, उस वैल्यू को इसने 0 से लेके 255 तक कर दिया मैंने मैप, ठीक। यही सारी वैल्यूज को देगा, और मैंने रीजन बता दिया आपको। और सीरियल डॉट प्रिंट एलन, मतलब ये जो प्रिंट एलन लिखते हैं ये आपको, देखिए एलन मतलब आप जानते हैं ना, नेक्स्ट लाइन होता है, सी प्रोग्रामिंग अगर आपने पढ़ा होगा तो। और प्रिंट करना मतलब उसको प्रिंट करना है सीरियल मॉनिटर पे। तो सीरियल मॉनिटर आपको मैंने बताया पिछली वीडियोज में कहाँ है सीरियल मॉनिटर, तो वहाँ पे अगर आपको प्रिंट करना है तो आप सीरियल प्रिंट लिखेंगे, तो सीरियल प्रिंट एलन लिख देंगे, तो जो वैल्यू होगी उसके बाद वाली, जैसे मैंने 5 का डिले लिया है तो 5 मिली सेकेंड्स का डिले है, तो उसके बाद मतलब वैल्यू नीचे नीचे प्रिंट होती जाएगी, नेक्स्ट लाइन, ठीक। तो और एनालॉग राइट एलईडी कॉमा न्यू वैल्यू, मतलब कि जो आपका एलईडी है उसमें वो न्यू वैल्यू को राइट करेगा, जो उसकी ग्लो होगी, ब्राइटनेस जिसको बोलते हैं, वो आपका धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो यही है, इसमें सिंपल सी कोडिंग थी, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको मैं अब दिखाता हूँ इसका फिजिकल कनेक्शन कैसा है, मतलब कैसे कनेक्ट करेंगे चीज़ों को, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो हमको इसमें करना क्या है कि आपका जो एलईडी है, ठीक है, तो एलईडी में पहले आपको एलईडी पहचानना आना चाहिए कि उसका नेगेटिव टर्मिनल कैसे पता करेंगे। वैसे एक ट्रिक, 2-3 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका होता है आपका कि एक तो आप देख लेंगे जो सबसे बड़ा टर्मिनल है, ठीक, सबसे बड़ा वाला लेग जो होगा उस पिन को आप पॉजिटिव समझेंगे, ठीक।
और दूसरा होता है कि मैंने जैसे आप एक ट्रायंगल बना रखा है, ठीक है, तो आपको एलईडी में एक दिखा देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो जैसे एलईडी ये रही, ठीक, एक सेकेंड, हाँ, तो ये एलईडी है, ठीक। तो एलईडी में आप देख रहे होंगे एक बड़ा है एक छोटा है। तो जो बड़ा है इसमें, ठीक है, वो आपका पॉजिटिव है, छोटा वाला नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव वाले को ग्राउंड करते हैं नॉर्मली। तो ये आपका, और इसमें दूसरा वाला तरीका, पहला तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि इसमें आप देख लेंगे एक ट्रायंगल टाइप का, दिख ही नहीं रहा है तो मैं क्या बताऊं, पर आप ध्यान से देखेंगे दिखेगा आपको। तो आपका ये जो ट्रायंगल टाइप का बड़ा सा है वो नेगेटिव होता है, और जो छोटा सा पीस होगा अंदर अंदर, ठीक है, इसका जो भी ग्लास जैसा है उसके अंदर, तो और वो बड़ा वाला जो होगा, जो ज्यादा एरिया का होगा, मेटल टाइप का ट्रायंगल जैसा कुछ भी, तो वो आपका नेगेटिव होगा। और दूसरा एक लास्ट मतलब तीसरा तरीका ये है कि इसमें एक आपका फ्लैट टाइप का होता है। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, वहां पे हल्का सा आप कभी ध्यान नहीं दिए होंगे, बट आप ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा, मैंने बता दिया तो आप ध्यान देंगे ही देंगे। तो उसमें थोड़ा सा फ्लैट टाइप का होता है, प्लेन जैसा, ठीक। तो आपको इसमें मैं दिखा देता हूँ, वो आई थिंक दिख रहा होगा, ये हल्का सा प्लेन है यार, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये हल्का सा प्लेन है ना, तो ये नेगेटिव होता है। अगर मान लीजिए दोनों कहीं से किसी ने काट दिया, बराबर कर दिया, आपको पता करना है तो देख सकते हैं आप, जहां से कटा हुआ है थोड़ा सा कट टाइप का है, प्लेन जैसा है, वो नेगेटिव है। तो एक खैर पहचानने का तरीका है। और ये आपको पोटेंशियोमीटर है, इसमें आपको करना क्या है कि जो पॉजिटिव वाला है मैंने उसको 9 सेट किया, तो आप 9 पे लगा दीजिए। और इसमें आप एक रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, मतलब रजिस्टर लगा सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो डायरेक्ट भी लाएंगे तो भी तो ब्राइटनेस कम ज्यादा तो होगी, कोडिंग तो लिखा ही है हमने। और आपका जो पोटेंशियोमीटर होता है वो मैं दिखाता हूँ कैसा होता है। तो पोटेंशियोमीटर 2 तरीके का होता है। एक तो ये हो गया आपका, इसके अंदर होता क्या है कि जो सेंटर वाला होता है लेग, इसको आउटपुट देते हैं, बाकी ये जो दोनों हैं इन दोनों का आपको जो देना है, 5 वोल्ट देना है या ग्राउंड देना है, जो देना है दे सकते हैं। किसी को भी 5 वोल्ट दे सकते हैं, किसी को भी ग्राउंड दे सकते हैं, बस इसमें सप्लाई मिलनी चाहिए। 5 वोल्ट इसलिए देते हैं कि इसमें सप्लाई है, और ग्राउंड इसलिए देते हैं क्योंकि आपका, वैसे आपको ग्राउंड का कॉन्सेप्ट आई थिंक पता होगा, नहीं पता होगा तो फिर मैं बताता हूँ। जैसे कि हम लोग किसी चीज को ग्राउंड इसलिए करते हैं कि सर्किट कंप्लीट हो जाए, सर्किट कंप्लीट हो जाए। अगर मान लीजिए एक और थोड़ा डीप में जाएंगे तो बताता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी पोटेंशियल किसी चीज पे अगर चार्ज होता है ना, प्लस 5 वोल्ट नॉर्मली अगर आप समझिए, तो 5 वोल्ट चार्ज होना मतलब किसी चीज पे बोझ टाइप का होना। बोझ होना मतलब कि यार वो आपका एक तरह से स्टेबल नहीं है, ठीक है, तो खुद को स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल होने के लिए वो क्या चाहेगा, ग्राउंड चाहेगा, ठीक। तो ग्राउंड के थ्रू वो खुद को 0 वोल्ट कर देगा। तो एक तरह से वो खुद को स्टेबल लाना चाह रहा है, ठीक है, स्टेबल करना चाह रहा है। रियल लाइफ में भी होता है ऐसे, आप कपल्स को देख लीजिए। और तो वही मतलब ग्राउंड का कॉन्सेप्ट इतना ही है कि वो अपने आप को स्टेबल करना चाह रहा है, तो सर्किट एक तरह से कंप्लीट होगी, और वो खुद की जो चार्ज है उसका 5 वोल्ट, उस 5 वोल्ट को ग्राउंड करके खत्म कर देगा, 0 कर देगा। तो उसके लिए हम लोग उसको कुछ काम दे देते हैं, जैसे कि हम उसको सर्किट में घुमा देते हैं कि तुम इतने चक्कर मारो, उसके बाद हम तुमको ग्राउंड देंगे, तो तुमको ये काम करना पड़ेगा। तो वही उसका जो काम है, उस काम को वो हमारा काम पूरा करेगा, फिर ग्राउंड में जाएगा। तो यही है, ग्राउंड तो होना चाहता है वो, ठीक है, वो प्लस 5 वोल्ट होकर खुश नहीं है मतलब। तो यही कॉन्सेप्ट इसका ग्राउंड का, और कोई खास नहीं है। तो इसमें हम लोग A0 हमने इसका कोडिंग में लिख रखा है बीच वाले सेंटर के लिए, मतलब ये आउटपुट के लिए। तो इसको हम A0 से जोड़ेंगे, बाकी को एक को 5 वोल्ट देंगे और एक को ग्राउंड करेंगे, किसी को भी कर सकते हैं। और इसमें जो नेगेटिव वाला इसको ग्राउंड करेंगे, और इसमें हम चाहें तो प्लस जो लिखा है हमने 9 को अटैच करने के लिए, वहां पे एक कोई रजिस्टर लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपने केस में मेरे पास 330 ओम का है, तो मैं इसको लगा दूंगा रजिस्टर, ठीक, फिर कनेक्शन। और ये दूसरा वाला, ठीक है, एक तो ये हो गया आपका पोटेंशियोमीटर। एक ऐसा भी पोटेंशियोमीटर होता है, एक सेकंड मुझे देखने दीजिए, मेरे पास कहाँ है वो पोटेंशियोमीटर। तो जैसे आपका ये है, ठीक है, इसके अंदर आप देख रहे हैं ब्लू कलर का है ये आपका पोटेंशियोमीटर। एक इस तरह का भी होता है, इसको खैर मैं खोल के भी दिखा देता हूँ आपको कैसा दिखता है, एक सेकंड ये रहा, ठीक है। तो इसमें 3 लेग्स इसमें भी होते हैं, ये जो अलग से है ना, इसमें आपको आउटपुट देना है यहाँ से। अगर इसको अटैच करेंगे तो A0 को इससे लगाएंगे आप, मतलब 0 वाले पिन नंबर पे अनलॉक के इसको अटैच करेंगे, और बाकी में एक को पॉजिटिव देंगे, एक को नेगेटिव देंगे। और ये तो रोटेट करने के लिए यहाँ पे किसी भी चीज से मतलब रोटेट कर सकते हैं इसको फंसा के। तो ये हो गया आपका, मतलब स्क्रू ड्राइवर से नॉर्मली करते हैं हम लोग। तो इसको आप कर सकते हैं ऐसे, और इसको वैसे मैं नॉर्मली इसी को यूज करूंगा क्योंकि थोड़ा आराम से इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको अटैच करूंगा, बाकी कुछ करना नहीं है इसमें। तो सिंपल सा कोड है और सिंपल सा इसका कनेक्शन है, ये सब कनेक्ट कर देना ऑर्डिनो में। और इसमें मैंने बताया ना कि आउटपुट देना है, एक वाले सिंगल वाले को आउटपुट दीजिए जो अलग से है, और जो पास में दोनों है उसमें किसी को GND या किसी को 5 वोल्ट दे दीजिए, किसी को भी दे सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, आराम से दीजिए बिंदास। तो चलिए मैं आपको फिजिकली इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि मतलब कैसा दिखेगा ये। तो मैंने सब कुछ अटैच कर दिया इसमें, मतलब देख लीजिए आप, मैंने जैसा बोला था वैसे किया है। इसका जो A0 है उसको इसके सेंटर वाले पे दिया है, और इसका ये जो यहाँ से इसको मैंने 5 वोल्ट दिया हुआ है,
और इसका ग्राउंड वाला पिन जो है, ग्राउंड वाले इस साइड को मैंने ग्राउंड दिया है, और इसके जो येलो कलर से इसके ग्राउंड को मैंने इस एलईडी को भी दे दिया, और एलईडी के पॉजिटिव को एक रेजिस्टेंस से 330 ओम के रेजिस्टेंस से जोड़ा है, और 330 ओम रेजिस्टेंस वाले को मैंने इसके पिन नंबर 9 पे कर दिया है। ठीक है, हाँ, तो इसमें आप एक चीज एक बात का ध्यान रखिए कि आप जो भी आपने पिन मतलब ब्राइटनेस के लिए, कोई भी एनालॉग के लिए जो आप लेंगे पिन, वो आपको पीडब्ल्यूएम वाले पिन पे देना होगा। तो जो 9 नंबर पिन है वो आपका पीडब्ल्यूएम है। अगर आप पीडब्ल्यूएम पिन पे नहीं देंगे तो आपको डायरेक्ट 0 वोल्ट होगा, 0 वोल्ट से वो डायरेक्ट 5 वोल्ट पे चला जाएगा, तो आप उसके ब्राइटनेस को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। वो थोड़ा बहुत आपको दिख सकता है वेरिएशन की वजह से वोल्टेज में, बट वो एक्चुअली उसके लिए होता नहीं है। जो आपका पीडब्ल्यूएम पिन होता है वो आपका पीडब्ल्यूएम पिन मतलब वो स्पेशल पिन है एक तरह से। ठीक है, वो आपका डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन की तरह भी वर्क कर देगा, एनालॉग पिन की तरह भी वर्क कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हम उसको यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे उसी पिन का यूज करेंगे, पीडब्ल्यूएम पिन का, पल्स विद मॉड्यूलेशन। आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया भी होगा इसके बारे में। तो वही आपको यूज करना है, और कुछ दूसरा पिन डिजिटल वाला पिन को मत लगाइएगा इसमें, डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन को। तो कनेक्शन ऐसा ही रहेगा आपका। और आप चलिए इसको हम इसमें कोड को अपलोड करते हैं। ठीक, तो अपलोड करने के लिए एक सेकेंड, तो आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे जाइए, यहाँ से कंपाइल कर लीजिए, डन कंपाइलिंग, अपलोड पे जाके अपलोडिंग, डन अपलोडिंग हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करके देख लेते हैं। मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए, अब ये रहा, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। एक सेकंड पहले से फुल पे है, तो अभी सब कुछ खत्म बंद। अब इसको मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, तो ब्राइटनेस बढ़ रहा है। ठीक है, और मैंने और बढ़ाया, ब्राइटनेस बढ़ रहा है, आपको दिख रहा होगा। कम कर रहा हूँ, कम हो रहा है, बढ़ा रहा हूँ, बढ़ रहा है। ठीक, और इसको मैं आपको सीरियल मॉनिटर पे दिखा रहा हूँ। जब मैंने आपको बताया था ना 0 से लेकर 255 तक लेंगे, तो आपको 255 तक ही उस वैल्यूज को रखेगा। वो आपका इस पोटेंशियोमीटर के लिए था, वो आपका, क्योंकि ये आपकी 10 बिट का है, बट आपका जो है ऑर्डिनो बोर्ड है, ऑर्डिनो बोर्ड आपका 10 बिट का नहीं, 8 बिट का है। तो 8 बिट मतलब 256 वैल्यू, मतलब 0 से लेकर 255 मैंने इसके लिए लिखा है वैल्यूज। और इसके लिए मैंने आपका वो जो पूरा वैल्यू होता है वो सेंसर पर डिपेंड करता है कैसा आप यूज कर रहे हैं उसके बिट्स पे। तो इसका ये 10 बिट है, तो मतलब 0 से लेकर 1023 तक मैंने इसके लिए लिखा है। ठीक है, तो मैंने बताया ना आपको मैंने क्यों किया, वो मैंने रीजन पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो को आराम से देखिए, आपको समझ में आएगा। और सीरियल मॉनिटर पे चलिए, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने पे। तो ये रहा सीरियल मॉनिटर आपका, मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, मैंने शो टाइम स्टैम्प लिखा है, तो टाइम दिखा रहा है आपका। टाइम ये है आपका मिली सेकेंड, ये आपका सेकेंड, और ये आपका मिनट, और ये आपका आवर। ठीक, तो आवर आपको दिख रहा है, आई थिंक, हाँ 11:31 हो रहा है, रात का टाइम है। ठीक है, तो अभी मैं इसको ब्राइटनेस को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ बढ़ रहा है ब्राइटनेस। अब देखिए आपका ये 255 पे जाके रुक जाएगा, ये मैक्स ब्राइटनेस होगी। ठीक है, तो देखिए ये गया 255 पे रुक गया, मतलब मैंने जो मैपिंग की है वैल्यूज की वो 255 तक ही मैक्स है। ठीक है, तो मैक्स वैल्यू है, ब्राइटनेस देखिए मैक्स में ये है, मैक्स ब्राइटनेस ये है। अब इसे मैं कम करूंगा तो कम होगा। ठीक, कम हो रहा है। तो मतलब मेन मतलब इसका है ये कि आप वो जो आपने 5 वोल्ट लगाया है और जीएनडी लगाया, अगर आप उसको रिवर्स करके लगाएंगे, तो अभी मैं देखिए ऐसे कर रहा हूँ तो ब्राइटनेस मतलब एंटी क्लॉकवाइज में ब्राइटनेस बढ़ रही है। ठीक है, तो उस केस में वो उल्टा हो जाएगा। अगर आप उल्टा पिन लगा देंगे तो आपका, आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो घटेगा, और क्लॉकवाइज करेंगे तो बढ़ेगा। इसमें क्लॉकवाइज में क्या हो रहा है, घट रहा है, तो देखिए घट रहा है, टन घट रहा है, और उसमें आपका उसमें बढ़ जाएगा। बस यही होगा उसमें, मतलब चेंज करेंगे प्लस 5 वोल्ट को, जीएनडी को, पिन के जो भी आप देंगे सप्लाई, उसमें अगर डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आपको चाहिए तो आप उल्टा दे सकते हैं। तो ये इसमें इतना ही है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और फ्यूचर में अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। या सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।